कॉलम व शुक्रिया जावेद चौधरी। सानू की पंजाबी जबान का एक मुहावरा या एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे बाप का क्या जाता है, हमारा क्या नुकसान है, या फिर आई डोंट केयर। हम पंजाबी लोग ऊपर से लेकर नीचे तक औसतन दिन में 30-40 मरतबा ये फिक्रा जरूर दोहराते हैं। लिहाजा इस कसरत इस्तेमाल की वजह से सानू की हमारे मिजाज, हमारी शख्सियत का हिस्सा बन चुका है। दुनिया में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, कौन किसका बेड़ा गर्क कर रहा है और कल इस मुल्क का क्या बनेगा, इन तमाम इश्यूज पर हम पंजाबियों का एक ही जवाब होता है, सानू की। और हम पंजाबी क्योंकि इस मुल्क का 60% हैं, चुनाचे पाकिस्तान इस वक्त हमारे इस एटीट्यूड का खौफनाक खंडर बन चुका है और पंजाब इस खंडर का खंडर आजम है। हम पंजाबियों ने सानू की फिलॉसफी से सबसे ज्यादा पंजाब का बेड़ा गर्क किया है। आप पीछे ना जाएं, आप सिर्फ उस्मान बुज़दार के दौर का तज्जिया कर लें। उस्मान बुज़दार, एहसन जमील गुज्जर और फराह घोगी की मुश्तरका दरियाफ्त है। एहसन जमील इन्हें अगस्त 2018 में अपनी गाड़ी पर बनी गाला लेकर गए थे और इन्होंने इनका इमरान खान से इंटरव्यू करवाया था। मीटिंग में वो जहांगीर तरीन भी शामिल थे जो इन्हें पीटीआई में लेकर आए थे, लेकिन उस्मान बुज़दार और जहांगीर तरीन दोनों ने उस वक्त एक दूसरे को पहचाना तक नहीं था। बहरहाल बुज़दार की इमरान खान से चंद मिनट की मुलाकात हुई और इस तिलिस्माती मुलाकात में पंजाब के 12 करोड़ लोगों के मुकद्दर का फैसला हो गया। उस्मान बुज़दार को वापस ले जाने की जिम्मेदारी भी एहसन जमील के कंधों पर थी। ये दोनों बनी गाला से निकले तो एहसन जमील ने उस्मान बुज़दार से कहा, चले मैं आपको ग्लोरिया जीन्स से कैपुचिनो पिलाता हूँ। और पंजाब के नए वजीर आला ग्लोरिया जीन्स को भी नहीं जानते थे और ये कैपुचिनो से भी वाकिफ नहीं थे। बहरहाल सानू की उस्मान बुज़दार मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला बन गए। मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये भी बताता चलूं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ बनने से कबल इमरान खान से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। ये बस इतना जानते थे, इनके पास दुनिया के 200 माहिरीन हैं और ये आकर मुल्क बदल देंगे। कौम की तरह फौज को भी इन पर यकीन था। ये यकीन और ये एहसास बहरहाल चलता रहा और 2018 के इलेक्शन हो गए। एस्टैब्लिशमेंट मानती है हमने इलेक्शंस में इमरान खान की सपोर्ट की, लेकिन ये इस सपोर्ट के बावजूद अक्सरियत हासिल ना कर सके और मजबूरन दूसरी सियासी जमातों को इनके साथ बिठाना और चलाना पड़ गया और यूं हुकूमत का सारा बोझ एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर आ गया। वजीर आजम बनने से चंद दिन कबल आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद इमरान खान से मुलाकात के लिए बनी गाला गए। ये वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे थे और इमरान खान जॉगिंग ट्राउजर के साथ पिशावरी चप्पल पहनकर अंदर दाखिल हो गए। ये दोनों मुस्तकबिल के वजीर आजम को देखकर परेशान हो गए। मुलाकात हुई और ये दोनों जब बाहर निकले तो जनरल फैज हमीद ने पूछा, क्या हम इनको वजीर आजम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? आर्मी चीफ ने इनकी तरफ देखा और खामोश हो गए। बहरहाल इमरान खान वजीर आजम बने और इसके बाद सऊदी शहजादे हों या यूरोप और अमेरिका के वज़रा, इन सब को बनी गाला में धूप में भी बैठना पड़ा और ट्राउजर और पिशावरी चप्पल भी देखना पड़ी और वजीर आजम का इंतजार भी करना पड़ा। बहरहाल सानू की हम उस्मान बुज़दार की तरफ वापस आते हैं। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पहला इख्तलाफ उस्मान बुज़दार की तैनाती पर हुआ था। फौज पंजाब जैसे सूबे को बुज़दार जैसे अनाड़ी के हाथ में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वजीर आजम नहीं माने और ये 4.25 साल अपनी जिद पर डटे रहे। आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद दोनों इन्हें बार बार समझाते रहे। इन्हें यह तक बताया गया कि पंजाब में आपकी पार्टी टूट चुकी है, आपने अगर सूरत हाल कंट्रोल ना की तो पंजाब के साथ साथ वफाक भी आपके हाथ से निकल जाएगा। वजीर आजम को करप्शन के सबूत भी दिए गए। इस जमाने में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिफ मुनीर DGISI थे। इन्होंने मानिका फैमिली, फराह घोगी, एहसन जमील गुज्जर और उस्मान बुज़दार के मामलात, पैसे के लेन देन, तकर्रियों में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तमाम तफसीलात सबूतों के साथ वजीर आजम को पेश कर दी। लेकिन रिपोर्ट को सीरियस लेने के बजाय वजीर आजम DG से नाराज हो गए और आर्मी चीफ से इनके तबादले का मुतालबा कर दिया। आर्मी चीफ ने इन्हें समझाया, सर आसिफ मुनीर करियर ऑफिसर हैं, इनकी ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म की कसम खाई जा सकती है और ये इनका फर्ज था, या आपको हर चीज मुकम्मल ईमानदारी से बताते और इन्होंने फर्ज अदा किया। लेकिन वजीर आजम का कहना था ये मेरे घर में बदगुमानी फैला रहे हैं, ये खातून अव्वल के दोस्तों को बदनाम कर रहे हैं। बहरहाल वजीर आजम के मुतालबे पर जनरल आसिफ मुनीर को कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। DG तब्दील हो गया, लेकिन पंजाब की सूरत हाल जूं की तूं रही और वजीर आजम को जब भी बताया गया इनका जवाब था सानू की। ये मामला चल रहे थे। फरवरी 2021 आ गया। सेनेट में हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन आ गया। PTI के अरकान हफीज शेख को वोट देने के लिए तैयार नहीं थे और वजीर आजम ने हस्बे मामूल ये जिम्मेदारी एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर डाल दी। उस वक्त अफगानिस्तान में तब्दीली आ रही थी, अमरीकी फौजें वापस जा रही थी और मुल्क FATF में फंसा हुआ था। लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट के पास सियासी खुराफात के लिए वक्त नहीं था। उस वक्त जनरल फैज हमीद ने मशवरा दिया, हमें अब अपने आप को मुकम्मल तौर पर सियासत से अलग कर लेना चाहिए, यह इलेक्शन हुकूमत को खुद लड़ना चाहिए। चुनाचे हुकूमत को फैसले से मुतल्ला कर दिया गया। वजीर आजम को बताया गया, आपकी पार्टी पंजाब से फारिग हो रही है, ये टूट फूट का शिकार है, आपको इसे संभालना होगा। वजीर आजम को यह मशवरा तक दिया गया कि आप 12 बजे दफ्तर आते हैं और 5 बजे वापस चले जाते हैं। आप 1 घंटा पहले आ जाया करें, 1 घंटा दफ्तर में मजीद रुक जाया करें और अपने इत्तेहादियों, MNAs और MPs से मिल लिया करें। आप सिर्फ उन लोगों की बात सुन लिया करें।
اس سے آپ کی پارٹی اور حکومت کو تقویت ملے گی۔ لیکن وزیر اعظم نے یہ مشورہ نہیں مانا۔ یہ مشورے مختلف اوقات میں بار بار دیے گئے مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ ایک بار یہ بھی بتایا گیا فوج میں کور کمانڈر کے ماتحت 3 جی او سی ہوتے ہیں، اگر کوئی کور کمانڈر ایک بار چیف سے کسی جی او سی کی شکایت کرے تو آرمی چیف اس کو ہٹا دے گا، اگر یہ دوسری بار شکایت کرے تو چیف انتہائی مجبوری میں دل پر پتھر رکھ کر یہ بات بھی مان لے گا، لیکن اگر وہ کور کمانڈر تیسری مرتبہ جی او سی کی شکایت کرے گا تو اس بار جی او سی تبدیل نہیں ہوگا، کور کمانڈر بدلا جائے گا۔ جبکہ عثمان بزدار اب تک 6 چیف سیکرٹری اور 7 آئی جیز تبدیل کرا چکے ہیں، مگر یہ اس کے باوجود صوبہ نہیں چلا پائے، لہٰذا ایشو چیف سیکرٹریز اور آئی جیز میں نہیں وزیر اعلیٰ میں ہے۔ آپ اسے تبدیل کریں ورنہ یہ چیف منسٹر آپ کی حکومت لے بیٹھے گا۔ مگر بات اس بار بھی نہیں مانی گئی، یہ کشمکش چلتی رہی اور معاملہ جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گیا اور وزیر اعظم کو محسوس ہوا مجھے اب بزدار صاحب کی قربانی دینی پڑے گی، تو علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے سکھ کا سانس لیا، علیم خان کو اطلاع کر دی گئی اور انہیں اسلام آباد بھی بلا لیا گیا۔ مگر اس سہ فواد چودھری نے چلتے چلتے کہا، سر درمیان میں ایک رات باقی ہے، وزیر اعظم ابھی گھر نہیں گئے، آپ صبح دیکھ لیجئے گا یہ فیصلہ بدل چکا ہوگا۔ اور اگلی صبح واقعی فیصلہ بدل گیا اور وزیر اعظم نے علیم خان کو دیکھ کر پوچھا، خیریت ہے، آپ اسلام آباد کیوں آ گئے؟ اور علیم خان غصے میں پارٹی سے مستعفی ہو گئے اور یوں اس بار بھی معاملہ سانو کی پر آ کر ختم ہو گیا۔ عمران خان کی حکومت کے بعد میرا خیال تھا پنجاب میں شاید اب استحکام آ جائے گا، مگر افسوس آنے والے دن پچھلے دنوں سے زیادہ بدتر ثابت ہوئے اور پنجاب 4 ماہ سے سیاسی جنگ کا میدان بنا ہوا ہے۔ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، لیکن یہ کتنے دن ٹکتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان نے کاف لیگ کے 10 ارکان کو وزارتیں نہ دے کر انہیں چودھری شجاعت حسین کی طرف دھکیل دیا ہے، اور پی ڈی ایم نے چودھری شجاعت کو پیشکش کر دی ہے، آپ اپنے 10 ارکان کو واپس لے آئیں، آپ جس کو کہیں گے ہم اسے وزیر اعلیٰ بنا دیں گے۔ گویا پنجاب کی قسمت ہی خراب ہے، یہ ایک بار پھر سیاسی افراتفری کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ ثابت ہو جائے گا یہ پورا ملک 4 سال سے سانو کی پر چل رہا ہے۔ معیشت تباہ ہو جائے، سٹاک ایکسچینج بیٹھ جائے، ملک سیاسی تنہائی کا شکار ہو جائے، یا آئے روز لشکر ملک بند کر دیں۔ سیاستدانوں سے لے کر عدلیہ تک تمام مقتدر طاقتوں کا صرف ایک ہی ایکسپریشن ہوتا ہے، سانو کی، اور آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے اس ایکسپریشن کے ساتھ یہ ملک مزید کتنی دیر چل سکے گا؟